कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए झा सर अकेडमी फॉर आईएएस को और करे अपने यूपीएससी और पीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। आएगा। ऑलराइट, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? वन वेब इंडिया वन मिशन। टॉपिक है आपका वन वेब इंडिया वन मिशन। ये भी लिखिएगा LVM3M2, LVM3 डैश करके M2 लिखना है, यहाँ पर बीच में एक डैश आएगा, LVM3-M2। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं। रिसेंटली इसरो यानी कि हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हैवीएस्ट रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी कि LVM3 या GSLV मार्क 3। तो हमारा अब ये क्या है, ये सबसे पहले तो समझो कि ये लॉन्च व्हीकल है। किसको लॉन्च करता है? ये रॉकेट्स को लॉन्च करता है, राइट। आपको एक चीज़ बताओ कि जो भी रॉकेट्स हैं उसको ऊपर ले जाने के लिए जो है वो एक लॉन्च व्हीकल की जो है वो आवश्यकता पड़ती है, राइट। फिर रॉकेट को जो है वो ऊपर छोड़ दिया जाता है। ये इवन सैटेलाइट्स भी, सैटेलाइट्स को ऊपर जो है वो ले जाने के लिए लॉन्च व्हीकल की जो है वो ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो एनीवेज, तो सक्सेसफुली जो है ये हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इसने 36 सैटेलाइट्स यूके की जो है वो ऑर्बिट पर छोड़ दी है। ऑर्बिट पता है ना आपको क्या होता है? जिस पर प्लैनेट्स जो है वो घूमते हैं, चक्कर जो है वो लगाते हैं, वैसे ही सैटेलाइट भी एक ऑर्बिट में जो है वो चलती है, राइट। तो हमें क्या पहली इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या मिली कि इसरो की हैवीएस्ट रॉकेट जो है ये हम लोग को लॉन्च व्हीकल देखने को मिल रहा है। इसका नाम याद रखना है LVM3। तो हम अब से LVM3 बोलेंगे कि इस जल्द ही आएगा कि LVM3 अभी LVM3M2, ये दोनों याद रखना कि LVM3M2 जो है वो न्यूज़ में क्यों था। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये इसरो का हैवीएस्ट लॉन्च व्हीकल हम लोग को देखने को मिल रहा है, हैवीएस्ट रॉकेट लॉन्च व्हीकल। आ जाओ, हैवीएस्ट रॉकेट लॉन्च व्हीकल है ये, राइट। और यूके की इसने 36 सैटेलाइट्स को अभी रिसेंटली प्लेस किया है ऑर्बिट में, राइट। और कहाँ पर प्लेस किया है? लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट जो है वो अप टू 1200 किलोमीटर्स अबव द अर्थ हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। धरती के 1200 किलोमीटर ऊपर है लो अर्थ ऑर्बिट, LEO, राइट। ठीक है, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, लिख लो LVM3M2 और /वन वेब इंडिया। ये प्रोजेक्ट जो है वो किसके बीच में? पहले लिखो यूके और इंडिया, यूके और इंडिया के बीच का ये प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा कि वन वेब इंडिया मिशन जो है वो किसके बीच का है? तो यूके और इंडिया, यूके और इंडिया के बीच का है। तो ये लिख लो पहला पॉइंट। अच्छा, NSIL, ये वाला पॉइंट भी लिखो, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है वो क्या है? हमारी एक कंपनी है। ये क्या है? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। ये हमारी गवर्नमेंट की एक कंपनी है। PSU कह सकते हो या PSE कह सकते हो, सेंट्रल की। और ये किस डिपार्टमेंट में आती है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है वो क्या है? सेंट्रल PSE है और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आती है। इसका काम क्या होता है? ये डील करना, जैसे कि हमारी फॉरेन कंट्रीज जितनी भी हैं तो उनके साथ हम, जैसे अभी सैटेलाइट्स, अभी ये वाली डील जो है वन वेब इंडिया मिशन, तो इस मिशन के थ्रू क्या हो रहा है कि हमने 36 सैटेलाइट्स किसकी? यूके की जो है वो प्लेस करी है। तो ये जो कंपनी है वो डील करवाती है कि हमारा इसरो जो है वो किस दूसरी कंट्री के साथ जो डील करेगा वो इस कंपनी के थ्रू करेगा। क्लियर? NSIL, देखो NSIL एक कंपनी है, सिंपल सॉर्टेड तरीके से ध्यान में रखो कि ये कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी का जो है वो क्या काम है कि फॉरेन कंट्रीज जो भी इसरो के साथ डील करना चाहती हैं वो इस कंपनी से होकर गुजरेंगी। मतलब ये कंपनी, इसरो खुद जाकर डील नहीं करेगा, इसरो के बिहाफ में ये कंपनी डील करेगी, राइट। किसके साथ? फॉरेन कंट्रीज के साथ, हमारे स्पेस मिशन के लिए। कि जैसे किसी कंट्री को सैटेलाइट अपनी लॉन्च करवानी है हमसे, तो वो NSIL से डील करेगी, राइट। तो NSIL का ये काम है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर। तो अभी जो प्रोजेक्ट जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, मिशन यूके और इंडिया के बीच में, LVM3M2, राइट। तो ये डेडिकेटेड कमर्शियल सैटेलाइट मिशन है, राइट। कि हम कमर्शियली, मतलब दूसरी कंट्रीज के साथ कमर्शियल लेवल पर ट्रेड करेंगे और उनके लिए हम सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। दे विल गोइंग टू पे अस फॉर द लॉन्च ऑफ देयर ओन सैटेलाइट, है ना। अब देखो LVM3M2 जो है वो 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। सिर्फ इतना लिख लो, 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल। इसके अंदर कितने स्ट्रैप्स हैं, क्रायोजेनिक वगैरह स्टेज कौन सी है, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो ये चीज़ जो है वो आएगी।
इसके अलावा ये सब चीज़ें वेइंग वगैरह, वेट वगैरह से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाएगा। स्टेट पीएससी या फिर वनडे एग्जामिनेशन में इस प्रकार के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप वनडे एग्जामिनेशन, अभी पहली चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो फॉरगेट अबाउट एनी एग्जामिनेशन फॉर 1.5 ईयर्स। मतलब अगर आप यूपीएससी के लिए कर रहे हो तो यू कैन गो फॉर एमपीपीएससी, राइट, यू कैन गो फॉर यूपीपीसीएस या फिर किसी भी स्टेट पीएससी पर आप जा सकते हो सिविल सर्विसेज की, यानी कि यूपीएससी की तैयारी करो, बट डोंट गो फॉर एसएससी एंड और एनी अदर एग्जामिनेशन पैरेलली। क्योंकि उससे क्या नुकसान होता है, क्योंकि जैसे ही एग्जाम जो है वो नज़दीक आएगा ना, आप मैथ्स और इन सब चीज़ों में ज़्यादा फोकस करने लगोगे, राइट, और आपका जो है वो जो प्रिपरेशन जो है ना वो डाइवर्ट हो जाएगी। तो वो गलती कभी मत करना एटलीस्ट 1.5 ईयर्स तक, जब तक आपकी पूरा जीएस की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो जाती। फिर जब आप अपने रिवीजन मोड में होंगे तो यू कैन गिव एनी एग्जामिनेशन, उसके लिए आपको कोई नहीं रोक रहा है। बट अभी के लिए फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, जस्ट फोकस ऑन ओनली एंड ओनली सिविल सर्विसेज, राइट। अच्छा, अब ये मिशन जो है, जिस मिशन के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा कर रहे हैं, LVM-3M2 मिशन, कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च मिशन, ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो मिशन जो है वो क्या करेगा, इट इनेबल द कंपनी टू स्टार्ट ऑफरिंग सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज इन द कंट्री बाय 2023। तो ये क्या करने वाला है ये मिशन, कि जितनी भी, क्योंकि आने वाला समय जो है वो कौन सा है हम लोग को देखने को रहा है कि रिमोट एरियाज तक हम लोग को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करानी है, राइट, आज की डेट में हर जगह, क्योंकि इंटरनेट के बिना तो कुछ चलेगा नहीं, इन फ्यूचर ऑल्सो, राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट तो हर चीज़ है वो कंट्रोल कर रही है आज की डेट में। सो व्हाट वी विल गोइंग टू डू इज कि दूसरी कंट्रीज़ को हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे और दूसरी कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट करके वी विल गोइंग टू प्रोवाइड इंटरनेट सर्विसेज टू रिमोट एरियाज, जो दूर दराज के एरियाज है जहाँ पर इंटरनेट की प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको हम ये सर्विस जो है वो प्रोवाइड कराएंगे बाई 2023, नेक्स्ट ईयर। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज रिमोट एरियाज में प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे कि हिमालयस में, राइट, इवन ऑन टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, रटने के लिए कहा था, हाँ नहीं एग्जैक्ट बताओ मुझे मीटर्स में, 8848, एग्जैक्ट याद रखना है, 8848, बिल्कुल माउंट एवरेस्ट की हाइट 8848। ऐसी जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल क्लियरली आपको पता होनी चाहिए। वेरी गुड राणा जी। तो वन वेब जो है वो क्या है, तो जॉइंट वेंचर मैंने आपको लिखवा दिया इंडिया की, लिखना चाहो तो भारतीय इंटरप्राइजेस भी लिख लो, स्टेट पीएससी इस पर फोकस कर सकती है, यूपीएससी शायद ना करे बट कर भी सकती है। तो इंडिया की भारतीय इंटरप्राइजेस और यूके गवर्नमेंट के बीच में ये हम लोग को जॉइंट वेंचर देखने को मिलता है। वन वेब का 14th लॉन्च जो है ये बताया जा रहा है कि टोटल 462 सैटेलाइट्स हम लोग को देखने को मिल रही हैं, 462 सैटेलाइट्स। तो उस कॉन्स्टिलेशन में जो है ये 14th लॉन्च हम लोग को देखने को मिला है, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें जो है वो याद रखने, लॉन्च है ना, ये मिशन है, व्हीकल नहीं है। व्हीकल तो हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि इनने यूज़ किया हुआ है इस नाम से, बट मेन जो है वो वन वेब इंडिया मिशन है। दिस इज़ द मिशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, ओह सॉरी यूके, इंडिया एंड यूके रहा है, या डर्टी बॉम्ब के लिए प्लान कर रहा है। तो वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट डर्टी बॉम्ब्स, जो कि आपके जीएस पेपर 3 के अंदर जो है वो आएगा, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन जो है वो डर्टी बॉम्ब से रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो डर्टी बॉम्ब को हम कहते हैं रेडियोलॉजिकल डिस्पर्जन डिवाइस, लिख लो, रेडियोलॉजिकल डिस्पर्जन डिवाइस, डर्टी बॉम्ब, रेडियोलॉजिकल डिस्पर्जन डिवाइस, डर्टी बॉम्ब के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें हमें क्या चीज़ जो है वो देखने को मिल रही है डर्टी बॉम्ब के अंदर, रेडियोलॉजिकल। पहली चीज़ तो ये ध्यान में बताओ कि रेडियोलॉजिकल क्या है, क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बात कर रहा है रेडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से? पता है ना आपको, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब जब गिरता है तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है वो रिलीज होते हैं और वो कितना नुकसान क्रिएट करते हैं, और वो बिल्कुल जनरेशन टू जनरेशन तक नुकसान क्रिएट करते हैं। आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट इट, है ना। और कहीं पर भी कोई भी रेडियो एक्टिविटी कहीं पर भी होती है किसी भी क्षेत्र पर, तो आपको पता है कि वो बहुत बुरी तरह से लॉन्ग टर्म तक जो है वो नुकसान पहुंचाती है। तो डर्टी बॉम्ब के अंदर जो वेपन होता है वो रेडियो एक्टिव वेपन भी होता है और वो एक्सप्लोजिव वेपन भी होता है। तो लिखिएगा रेडियो एक्टिव प्लस एक्सप्लोजिव, डर्टी बॉम्ब इक्वल्स टू लिखिए रेडियो एक्टिव प्लस एक्सप्लोजिव, और रेडियो एक्टिव के ब्रैकेट में लिख दो जैसे कि यूरेनियम, रेडियो एक्टिव के ब्रैकेट में यूरेनियम, और एक्सप्लोजिव के ब्रैकेट में लिख दो डायनामाइट, वो धमाका करने के लिए। तो ये धमाका भी करेगा और नुकसान भी पहुंचाएगा। तो रशिया ने आरोप लगाया यूक्रेन के ऊपर कि ये डर्टी बॉम्ब बनाने पर काम कर रहा है और यूनाइटेड स्टेट्स इसकी हेल्प कर रहा है डर्टी बॉम्ब्स को बनाने के लिए।
डर्टी बॉम्ब की बात करें तो ये टॉक्सिक वेस्ट स्प्रेड कर देगा। टॉक्सिक वेस्ट, टॉक्सिक मतलब जहरीला, राइट, जिससे कि लोग जो है वो मर जाएंगे। और मेथड ऑफ डिलीवरी क्या होगी, मिसाइल के थ्रू जाएगा, यानी कि मिसाइल के थ्रू ये डर्टी बॉम्ब जो है वो अटैक करता है, क्योंकि मिसाइल के थ्रू पहले एक्सप्लोजन करेगा और वहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो स्प्रेड कर देगा। मेजर इश्यूज क्या है, तो एक्सपर्ट्स चिंतित है कि ये एक प्रकार का टेररिस्ट वेपन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सिविलियंस के बीच में बहुत नुकसान जो है ये पहुंचाएगा, बहुत ह्यूज डैमेज इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करेगा। एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि इमीडिएट हेल्थ इम्पैक्ट जो है वो लिमिटेड हो सकता है, क्योंकि लोगों को पहले ही पता लग जाएगा कि ये मिसाइल जो है वो आने वाली, क्योंकि बहुत सारे सेंसर्स होते हैं जहाँ पर भी मिसाइल जो है वो, आपको पता है ना कि काफ़ी सारे हम लोग को सेंसर्स जो है वो देखने को मिलते हैं जो इस चीज़ का जो है वो काम करते हैं। क्या बोलते हैं उसका वन, रडार, राइट। तो काफ़ी सारे रडार मैकेनिज्म्स हम लोग को देखने को मिलते हैं कि कहीं से भी मिसाइल लॉन्च हो रही है, या फिर सीक्रेटली इनको पता लग जाता है कि ये मिसाइल लॉन्च करने वाले हैं। तो वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, तो उन लोगों को वहाँ से निकाल देगी, राइट, इवैक्यूएट करेगी उस प्लेस को। बट लोग तो बच सकते हैं अगर मतलब उस समय प्रॉपर डिसीजन ले लिया एडमिनिस्ट्रेशन ने तो। बट एक चीज़ सोचो, प्रॉपर्टी का कितना डैमेज होगा, क्योंकि ये जाकर अटैक होगा तो ब्लास्ट होगा, प्रॉपर्टी डैमेज होगी, इकोनॉमिक लॉस हम लोग को देखने को मिलेगा। क्वाइट पॉसिबल कि मतलब लोगों की जान ना जाए, क्योंकि लोगों को इवैक्यूएट कर दें, बट उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉपर रोल होना चाहिए। इतने सारे लोगों को इवैक्यूएट करना एक जगह से एक मेजर चैलेंज है ना। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इसमें क्या होगा, इकोनॉमिक डैमेज होगा, वो भी मैसिव मास लेवल पर हम लोग को देखने को मिलेगा, अर्बन एरियाज़ को इवैक्यूएट करने के पर्पज़ के लिए, राइट।